लास्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने रेंज निकालने का, ये इसको बेसिकली रेंज बोला जाता है। रेंज का मतलब कि जो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपके पास कोई भी लिखा हो, कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। तो कुछ क्वेश्चंस में इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है, कुछ में मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है। मैक्सिमम तब पूछी जाएगी जब ग्राफ नीचे की तरफ देखेगा, ऊपर जाके ये ग्राफ नीचे आएगा तो मैक्सिमम पूछी जाएगी। जब नीचे से ऊपर जाएगा तब उसकी मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी, तब वो मैक्सिमम कभी भी नहीं पूछेगा। अब आता है फॉर कंप्यूटिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन का मतलब होता है कोई ऐसा फंक्शन जो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म में हो। पी एक्स अपॉन क्यू एक्स का मतलब कि डिनोमिनेटर में भी कुछ लिखा हो, या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो। इसके जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट देखो बेसिकली क्या है। मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं पहले, तो फिर हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। इफ एक्स इज रियल, अगर एक्स रियल है, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर lies from 1/7 to 7। इसका मतलब क्या है? गिवन आपके पास x रियल है, आपके पास x रियल का मतलब रूट्स जो भी है इसके, x की बात है कि x जो भी आएगा रियल नंबर आएगा। आपको प्रूव करना है कि ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है। इसको मैंने y मान लिया, तो y को हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले स्टेप्स लिखो, सारे स्टेप्स याद होने चाहिए, फिर अपने सामने लिखना जहां पे पढ़ते हो आप। फिर उसके बाद आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो। तो बेसिकली, अच्छा, इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं एक थोड़ा सा और टाइप करवाता हूँ। इसमें बेसिकली क्या है कि आपके ऊपर नीचे फैक्टर सेम नहीं है, ऊपर कोई भी फैक्टर सेम नहीं बनना। जैसे कि ऐसा लिखा हो, मान लो ये अलग से है, ठीक है, ये अलग कंसेप्ट है। फिर हम इस पे आएंगे ऊपर वाले पे। जैसे आपके पास ये लिखा हो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो अगर इसको आप अच्छे से देखोगे, ये आपके पास लीनियर अपॉन लीनियर लिखा हुआ है। इसमें आपसे पूछ लिएगा कि y की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर सकती है। मैं x को कुछ भी रखूं, तो x को माइनस वन तो आप रख नहीं सकते, क्योंकि माइनस वन पे क्या है, फंक्शन ये नॉट डिफाइंड है। तो आपने क्या किया, हमें y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, पहली बात तो मैं x को क्या नहीं रख सकता, माइनस वन नहीं रख सकता। उसके अलावा मैं कुछ भी रख सकता हूँ, क्योंकि माइनस वन रखोगे तो डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा। आराम से सुनते जाना अच्छे से, डाउट जो भी पूछना हो आखिरी में पूछना। ठीक है, चलो, पहले तो मैं x को माइनस वन नहीं रख सकता, फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मुझे y की वैल्यू चाहिए। तो ये आएगा y इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। सबको एक तरफ लेके गए, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, तो ये बनेगा y एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई को इधर लेके गए माइनस वाई माइनस वन। एक्स कॉमन आया, अंदर बचा y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस वन। तो यहां से x क्या आ गया, माइनस ऑफ, इसमें से कॉमन निकाल लिया y प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन। तो यहां से जो y की वैल्यू आ रही है, y क्या हो सकता है, मुझे y की वैल्यू कुछ भी रख लो, बस वन मत रखना। आखिरी में मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा। y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन लिखा हुआ है, आपको क्या निकालनी, y की वैल्यू निकालनी, क्या क्या वैल्यू अटेन कर सकता है। तो x को y की फॉर्म में निकालो, डिनोमिनेटर में आ गया y माइनस वन। अब y को यहाँ पे क्या क्या रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, बस और बस वन नहीं रख सकते। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ऑल रियल माइनस वन। दो तीन क्वेश्चन एक साथ करवाता हूँ, फिर मैं आखिरी में इसका समराइज करूंगा कि आपको डायरेक्टली रिजल्ट कैसे लिखना है। मान लो आपके पास ये लिखा हुआ है टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू। ठीक है, फिर वही बात, कंसेप्ट क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया वाई एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो x को एक तरफ लेके आए, तो ये बनेगा वाई एक्स माइनस टू एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस वन। एक्स कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा वाई माइनस टू इज इक्वल टू वाई प्लस वन। तो यहां से जो x आ गया, टू वाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस टू।
अब यहाँ पे आपसे y की बात की गई है, तो y को मैं कुछ भी रख सकता हूँ, बस क्या नहीं रख सकता, सिर्फ 2 नहीं आ सकता y, बाकी मुझे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, फिर मैं तीनों को बताता हूँ एक साथ कि डायरेक्टली कैसे करना है। y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1। ठीक है, कंसेप्ट वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2xy माइनस वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड लेके गए, x वाली टर्म्स को, -3 y वाले को राइट हैंड टर्म साइड ले आए, y प्लस 1, इन दोनों में से x कॉमन आया, अंदर बचा 2y माइनस 3 इज इक्वल टू y प्लस 1। तो डिनोमिनेटर में आया x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 अपॉन 2y माइनस 3। तो यहाँ पे अगर मेरे से y की बात की जाए, y को आप कुछ भी रख दो, बस जहां पे ये जीरो बनेगा, 2y माइनस 3 कितने पे जीरो बनेगा, y इज इक्वल टू 3/2 पे। तो ये आंसर नहीं आना चाहिए, बस 3/2, क्योंकि 3/2 पे ये डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। अब अच्छे से देखना, एक एक चीज देखना ध्यान से। पहले का जो आंसर आया मेरे पास, पहले का जो आंसर आया वो मेरे पास आया ऑल रियल -1। दूसरे का जो आंसर आया वो मेरे पास आया ऑल रियल -2। तीसरे का जो मेरे पास आंसर आया ऑल रियल -3/। अब पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखो, इसमें इसका कॉफिशिएंट 1 है, इसका कॉफिशिएंट 1 है, 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। ये देखो, सेकंड क्वेश्चन पे आओ, इसका कॉफिशिएंट 2 है, इसका कॉफिशिएंट 1 है, 2 अपॉन 1 2, 2 अपॉन 1 2। थर्ड वाले क्वेश्चन पे आओ, इसका कॉफिशिएंट 3 है, इसका कॉफिशिएंट 2 है, आंसर आ गया ऑल रियल -3/2। तो बेसिकली कंसेप्ट क्या है, अगर आपके पास y इज इक्वल टू लीनियर अपॉन लीनियर लिखी हो, लीनियर मतलब x की डिग्री 1 हो, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, y का ऑल रियल माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर अपॉन coefficient of x in denominator। ये आपके पास फाइनली सिंप्लीफाइड करके आंसर आता है लीनियर अपॉन लीनियर का। पहले इतना लिखो, फिर मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दूंगा, उनको आंसर लिखना जल्दी जल्दी देख के। अब तो देख के बता सकते हो, लेकिन अभी कंसेप्ट मैंने बता दिया कि आता कैसे।
किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, पहले अपने डाउट क्लियर कर लो। इस टॉपिक के ऊपर कोई भी डाउट हो। सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको पहले तो क्वेश्चन का टाइप देखना है कि क्वेश्चन का टाइप कौन सा है। इसमें बेसिकली लीनियर अपॉन लीनियर है। लीनियर अपॉन लीनियर का फंडा क्या होता है, उसकी रेंज निकालने का। रेंज का मतलब होता है वाई की वैल्यू, वाई की जो वैल्यू कितनी कितनी, जैसे इसका मतलब क्या है कि मैं एक्स को कुछ कुछ रखता जाऊंगा, उससे वाई की वैल्यूज आती जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो आप कुछ भी रख लो एक्स को, लेकिन 3/2 आंसर नहीं आएगा। जैसे आखिरी वाले की बात करूं मैं, तो 3/2 वाई की कभी भी वैल्यू नहीं आएगी। ये क्वेश्चन करो। इफ फंक्शन इज क्वाड्रेटिक, पेशेंस रखो, अभी सारे के सारे टाइप आएंगे। ये बिल्कुल आसान वाला मेथड है। इसके बाद अभी आएंगे, टेंशन ना लो। जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक भी डाउट नहीं बचेगा। वही करवाऊंगा जैसे मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में लिखा क्या है, क्वाड्रेटिक वन क्वाड्रेटिक ही है। पहले वो लिख के मैंने फिर लीनियर स्टेप बाय स्टेप छोटे स्टेप से एक्सप्लेन किया। इसके बाद लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आएगा, तो उसको देखते हैं अच्छे से। पहले जो ये मैंने क्वेश्चन दिए इनके जल्दी से आंसर निकालो। जैसा कि मैंने अभी कंसेप्ट बताया है, जल्दी जल्दी निकालते हैं। पहले का आंसर जल्दी बताओ, पहले का आंसर। फोन अनम्यूट कर सकते हो, परमिशन दे दी मैंने। देख के बताते जा बस। 2/3। पहले का आंसर आएगा ऑल रियल माइनस 2/3। दूसरे का आंसर गौरव का आंसर आया, वेरी गुड, ऑल रियल माइनस 1/3। बिल्कुल आसान है, कॉफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर इन एक्स। थर्ड बताओ। all real minus 1/5. अर्पित कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, अभी आधे एक घंटे तक रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड हो जाएगा। अच्छा, तीसरे वाले में ये गलती मत कर देना कि ऑल रियल माइनस 1/5 कर देना, ये गलत है। ऐसा नहीं देखना कि जो पहले आएगा उसको ऊपर लिखना है, जो एक्स का कॉफिशिएंट देखना है। अगर एक्स का कॉफिशिएंट एक्स वाली टर्म बाद में लिखी है तो आपको ध्यान एक्स के कॉफिशिएंट का रखना है। तो जिसका आंसर आएगा ऑल रियल माइनस, ऊपर एक्स का कॉफिशिएंट -1 है, नीचे एक्स का कॉफिशिएंट 5 5 है, तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। फोर्थ वाले का आंसर all real minus 5/3. ऑल रियल माइनस -5/3। हाँ सॉरी minus माइनस 5. 5/3 आएगा। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कुछ था नहीं। उसको फर्स्ट टाइप लिख लेना, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, लीनियर अपॉन लीनियर वाला। सेकंड है, मान लो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक विद कॉमन फैक्टर। बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है, अच्छे से देखना कि ऊपर भी क्वाड्रेटिक है नीचे भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन दोनों का एक फैक्टर कॉमन है ऊपर वाले के। जैसे कि क्वेश्चन में लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू x-1 इंटू x+2 अपॉन x-1 इंटू x+3। पहली बात, एक चीज अच्छे से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, कि
कोई बता सकता है कि ये दोनों, ये चीज और ये चीज सेम है या अलग अलग, और क्यों? सोच के बताओ कि ये दोनों चीजें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम है या दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं। चलो रीजन मत बताओ, रीजन मैं बता दूंगा, बस इतना बता दोगे सेम है या अलग अलग है। गैस नहीं लगा दो, मैं पूछूंगा, रीजन नहीं पूछूंगा आपसे, कोई बात नहीं। गौरव, यस क्या यस? सर, आपने ही तो पूछा, यस नो बता दो। नहीं मतलब सेम है क्या ये दोनों, कि अलग अलग है, ये बताओ। नहीं, अच्छा ये अलग अलग है। कैसे? चलो रहने दो, रीजन मत बताओ। देखो ये दोनों अलग अलग है, देखो क्यों, अच्छे से देखना। अगर मैं इसमें बताऊं कि आप x को क्या क्या रख सकते हो, इसमें x को कुछ भी रख सकते हो, बट 1 नहीं रख सकते और -3 नहीं रख सकते, क्योंकि 1 को रखने पे ऊपर भी 0 बन जाएगा, नीचे भी 0 बन जाएगा, 0/0 आ जाएगा। -3 रखने पे ऊपर तो चलो नहीं बनेगा, समथिंग अपॉन 0 आ जाएगा, समथिंग अपॉन 0, तो ये दोनों पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आप x को -3 नहीं रख सकते। तो ये दोनों जो फंक्शन लिखे हुए हैं, ये दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं। देखने को ऐसा लग रहा है कि काट दूंगा तो सेम बन जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सेकंड वाले में आप x को 1 रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप x को 1 नहीं रख सकते। तो ये तो इसका तो आंसर अगर मैं निकालता तो इसका जो आंसर आता है सेकंड वाले का, वो आ जाता ऑल रियल -1 आ जाता है। y बिलोंग्स टू ऑल रियल, y सारी वैल्यू ले लेता, बस 1 नहीं लेता। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ आएगी। तो इसमें देखो करना क्या है, इस तरह क्वेश्चन में जब भी कॉमन फैक्टर आ रहा हो तो वैसे का वैसे लिखो। तो ये काट दिया, बट ये लिख लेना कि x वैल्यू 1 भी नहीं ले सकता, -3 भी नहीं ले सकता, इतना ध्यान रखना बस। तो काटने के बाद क्वेश्चन बच गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3। जैसा कि हमने पढ़ा था कि इसका आंसर r-1 आने वाला है, लेकिन इसका आंसर r-1 नहीं आएगा। देखना क्यों। इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई प्लस 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3y। एक्स कॉमन निकाला मैंने, अंदर बचा y-1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3y। तो x आ गया 2 माइनस 3y अपॉन y-1। आखिरकार सॉल्व करने के बाद x इतना आ गया। तो यहां से r-1 तो आ ही आ रहा है, लेकिन सिंस we know that x cannot be equal to 1, हम जानते हैं कि x 1 नहीं हो सकता। x को 1 रखो यहाँ पे, अगर आपने x को 1 रखा तो 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3y अपॉन y-1। तो यहां से y की वैल्यू निकालो, तो ये बनेगा y-1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3y। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया आपने तो 4y आ गया 3 के इक्वल, तो y आ गया 3/4। अच्छे से सुनना, जैसा कि x 1 नहीं हो सकता, ये y की वैल्यू मेरे पास 1 रखने पे आई है, तो 1 तो हो ही नहीं सकता, यानी कि y ये नहीं हो सकता। तो दिस इंप्लाइज y शुड नॉट बी इक्वल टू 3/4। तो दो आंसर, जो आपका फाइनल आंसर आएगा, जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा ऑल रियल -1 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जो ये मेरे पास एक्सप्रेशन बना था, कहां पे गया, ये रहा। इसमें कॉफिशिएंट ऑफ x और कॉफिशिएंट ऑफ x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 है, तो 1/1 वो तो आएगा ही आएगा। लीनियर अपॉन लीनियर वाला फंडा तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इसमें कुछ और चीजें बाहर चली जाएंगी। वो क्या है, इसमें 3/4। तो ध्यान रखना, जब भी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो, लेकिन ऊपर और नीचे एक कॉमन फैक्टर हो, उसको काट दो पहले, तो फिर वो लीनियर अपॉन लीनियर क्वेश्चन बन जाएगा।
तो उसका आंसर तो आपको आता है, लेकिन जिस रूट को, जिस फैक्टर को काटा, उस किसको रखने पे आंसर वहां पे 0 आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो x को 1 रखने पे, तो मैं x को 1 नहीं रख सकता। तो जैसे मैंने x को 1 रखा, उसके रिस्पेक्ट में जो y की वैल्यू आएगी तो मैं y को वो भी नहीं रख सकता। तो दो वैल्यूज बाहर हो जाएंगी, एक तो 3/4 और एक 1। तो लिखो इसको। तीन तरह की वैरायटी बनती है। पहली लीनियर अपॉन लीनियर, दूसरी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक विद कॉमन फैक्टर, ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर आता है। तीसरी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक विद नो कॉमन फैक्टर, कोई भी ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर नहीं आता। अब हम चलते हैं अपने जो क्वेश्चन कर रहे थे उसको करते हैं स्टार्ट। उसको मैंने क्या किया सर था, एक सेकंड मेरा नोट करना बाकी है। लिखो लिखो लिखो। सर हो गया। तो चलो, आज का जो पहला क्वेश्चन था वो था x² माइनस 3x प्लस 4 अपॉन x² प्लस 3x प्लस 4। आपको प्रूव करना है कि जो y की रेंज आएगी वो आनी चाहिए 1/7 से लेके 7 तक। ये प्रूव करना है। फ्रॉम है तो इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ये आएगी। इसके पहले तो स्टेप लिखो। पहला स्टेप क्या, देखो पहली बात तो इसमें कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, देयर इज नो कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर होता तो मैं काट ही देता तो काम ही खत्म हो जाता, तो वो तो टाइप 2 का क्वेश्चन बन गया। तो पहली बात तो इसमें कॉमन फैक्टर है नहीं। करना क्या आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एंड मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सबको एक तरफ ले जाओ, एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो। तो मैं पहला स्टेप कर रहा हूं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं फिर आगे सोचेंगे। इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा x² प्लस 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 4। सबको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गए। x² वाली टर्म को मैंने x² के पास लिखा तो माइनस x², x वाली टर्म को x वाली के पास लिखा 3xy प्लस 3x हो जाएगा इधर, और प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
तो x में क्वाड्रेटिक बनानी तो x स्क्वायर कॉमन निकाला, अंदर बचा y माइनस 1, इसमें से 3x कॉमन निकला, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, ये इधर जाके सर वहाँ पे 3x आएगा। हाँ वो 3x आएगा, तो ये 3x आएगा, इसमें से 3x कॉमन निकला, अंदर बचा y प्लस 1, इसमें से भी 4 कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर बचा y माइनस 1। कुछ इस तरह की आपके पास x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। पहले इतना लिखो फिर आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना, समझते जाना, कहीं पे भी डाउट हो पूछते जाना। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x में क्वाड्रेटिक बनानी, बस इतना काम करना है अभी तक, तो फिर आगे सोचते हैं क्या करेगा। सर मॉड्यूल में एक्सरसाइज 215 का ए का आंसर रॉन्ग है। देखो बंसल क्लासेस की शीट सारी की सारी सही है, कहीं पे भी कोई आंसर रॉन्ग नहीं है, सारी शीट सही है इसकी। तो मेरे को सेंड कर देना सॉल्यूशन जैसे तुमने सॉल्व किया। बंसल की शीट का कोई भी आंसर गलत नहीं है, सारे के सारे आंसर सही हैं। सबसे पहला काम क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्वाड्रेटिक बनाई एक्स में। अब इसमें आगे दो केस बन सकते हैं। स्टेप 2 देखो, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है y माइनस 1, या तो y माइनस 1 जीरो हो सकता है। अच्छा पहले केस ले लेते हैं, जीरो नहीं होगा। सेकंड केस ले लेते हैं, अगर जीरो हो गया तो क्या होगा। देखो अगर जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक बचेगी ही नहीं, क्योंकि y माइनस 1 अगर जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जीरो हो गया, तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक बचेगी नहीं, लीनियर बच जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं पहले सॉल्व कर लेता हूं, ये आसान होता है। तो इसमें y कितना आ गया, 1 आ गया। पूरी इक्वेशन में y को 1 रख दो, तो 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 3 6, 6 6 प्लस 1 माइनस 1 0 इज इक्वल टू 0। तो x आ गया आपके पास 0। अच्छा अगर अच्छे से देखोगे क्वेश्चन की स्टार्टिंग में उसने लिखा हुआ है इफ x इज रियल, तो अगर तो 0 रियल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई आंसर को बाहर निकालना पड़ेगा। अब x इज इक्वल टू 0 इज अ रियल नंबर, ये रियल नंबर है, तो अपना आंसर में y इज इक्वल टू 1 भी आएगा, 1 भी आएगा। और क्या आएगा वो तो हम केस नंबर 1 से देखेंगे, 1 भी आएगा लेकिन। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अब y माइनस 1 जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कुछ भी है, यानी कि दिस इंप्लाइज अबव इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्योंकि कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का जीरो नहीं है तो क्वाड्रेटिक तो बनी होगी। अब जैसा कि उसने x को रियल दिया हुआ है, x रियल यानी कि इसके रूट्स रियल आ गए। अगर रूट्स रियल आ गए तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, कोई बता सकता है? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, x इज रियल है, x ही रूट होता है ना, रियल रूट के लिए उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? टू डिस्टिंक्ट रूट्स ग्रेटर देन 0। 2 के लिए तो ग्रेटर देन 0, अगर इक्वल भी होगा तो उसके लिए इक्वल टू 0। तो हमें सिर्फ रियल की बात कही है, हमने डिस्टिंक्ट या इक्वल की बात नहीं कही। तो उसके लिए डी होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। या तो डी ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, और डी इक्वल टू 0 आ गया रूट आर रियल एंड इक्वल, तो दोनों में रियल तो आ ही रहा है। तो दोनों के लिए कंडीशन क्या लगाओगे, डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें लगा दो, ये जो ऊपर आपके पास ब्लैक वाली लिखी इक्वेशन, इसमें डी का फंडा लगा दो। डी होता है बी स्क्वायर,
अच्छा बी होता है एक्स का कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट है 3 इंटू वाई प्लस वन पूरे का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, यहाँ पे अगर ऊपर देखोगे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वाई माइनस वन, सी होता है कांस्टेंट टर्म, सी है 4 इंटू वाई माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें देखो सारे का सारा एक्सप्रेशन y में बन गया, y में इनइक्वालिटी आ गई है, इनइक्वालिटी हमें सॉल्व करनी आती है, वहां से मेरे पास y का आंसर आ जाएगा। तो ये बना, थोड़ा सा अगर इसको मैं लिखूं अगर अच्छे से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके लिखूं तो ये ऐसा लिखा हुआ 3 इंटू वाई प्लस वन, अच्छा इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई करके लिखो तो ये बनेगा 3y प्लस 3 का स्क्वायर, अच्छा ये 4 स्क्वायर वाई माइनस वन वाई माइनस वन वाई माइनस वन का स्क्वायर, तो माइनस 4 इंटू वाई माइनस वन का स्क्वायर आ जाएगा, 4 इंटू वाई माइनस वन का स्क्वायर आ जाएगा, तो उसको मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया तो 4y माइनस फोर का स्क्वायर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये इनइक्वालिटी अगर अच्छे से देखोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको मैंने ए प्लस बी, बी का काम कर रहा है 4y माइनस फोर इंटू ए माइनस बी, अच्छा बी अब दो टर्म है तो उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखा करो, ये गलती मत कर देना नहीं तो गलत कर जाओगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया मैंने, तो पहली वाली ब्रैकेट 3y प्लस 4y 7y, सॉरी 3 प्लस 4y 7y माइनस वन इंटू 3y माइनस 4y माइनस y और 3 प्लस 4 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा मैं आपको ऑलरेडी x में इनइक्वालिटी सॉल्व करवा चुका हूं, देखो जो x में फंडा चलता है वही y में फंडा चलता है, वही नंबर लाइन बनाओ रूट बनाओ उस पे, प्लस माइनस प्लस वाला फंडा आपको बताया हुआ है, लेकिन मैंने उसमें भी बताया था कि जो x का कॉफिशिएंट होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसमें फंडा क्या लगाऊंगा कि जो y का कॉफिशिएंट होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, तो पूरे को माइनस से डिवाइड किया तो ये तो 7y माइनस वन ही बना, इसको मैंने y माइनस से डिवाइड किया तो ये y माइनस सेवन आएगा, ग्रेटर देन क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। मैं बता चुका हूं जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे इन इक्वेलिटी का साइन हमेशा रिवर्स हो जाएगा। अब अगर अच्छे से देखोगे दो फैक्टर लिखे हुए हैं, अच्छे से कान खोल के मेरी बात सुनना, शॉर्टकट बता रहा हूं काफी टाइम बचाएगा, मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं कि जब भी दो फैक्टर लिखे हों लेस देन का आंसर आता है छोटे रूट से लेके बड़ा रूट, और ग्रेटर देन का आंसर आता है माइनस इन्फानेट से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इन्फानेट। मैं हिंदी में भी लिखवा चुका हूँ सारे का सारा। अब अगर ये लेस देन इक्वल टू है तो इसका आंसर आएगा छोटे रूट से लेके बड़ा रूट। अब आप इसमें दोनों में देख लो कि छोटा रूट कौन सा है, ये कितने पे जीरो होगा 1/7 पे, ये कितने पे जीरो होगा 7 पे, तो छोटा रूट क्या हो गया आपके पास, छोटा रूट आ गया 1/7, बड़ा रूट क्या आ गया 7, छोटे रूट से लेके बड़ा रूट, यहाँ पे इक्वेलिटी का साइन भी आ रहा है तो दोनों में कौन सी ब्रैकेट आएगी, क्लोज ब्रैकेट आएगी, और हमें आंसर में 1 को भी लेना है, अगर आप अच्छे से देखोगे यहाँ पे ऊपर 1 को भी लेना है, लेकिन अगर आप अच्छे से देखोगे 1/7 से ज्यादा ही होता है, तो 1 इस आंसर के अंदर ऑलरेडी आ चुका है, दो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपके पास 1 भी आ चुका है, जो फाइनल आंसर आएगा आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। तो लिखो इसको, कोई भी डाउट हो लिखने के बाद पूछना, अभी पहले लिखो फिर जो भी डाउट हो आराम से पूछो। स्टेप दोबारा सुनो, एक बार लिखना मत सुनो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाओ, दो केस बनाओ, एक तो कॉफिशिएंट को 0 कर दो, एक कॉफिशिएंट को नॉन जीरो कर दो। अब अगर एक्स रियल है तो उसका डी क्या कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, बस इतना काम है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा इसमें। लिखो पहले फिर डाउट पूछना।
सेकेंड लास्ट स्टेप में कुछ नहीं है, इनइक्वालिटी को सॉल्व किया। अगर ऐसे नहीं पता लगा कि सर आपने ये कैसे कर दिया जल्दी जल्दी, तो कुछ नहीं, सेम कंसेप्ट है, नंबर लाइन बनाओ। ये बनी नंबर लाइन। इसका जो फैक्टर आ रहा है वो 7y-1 है, तो इसका जो रूट आएगा 1/7 आएगा, इसका 7 आएगा। दोनों की डिग्री 1 है तो सीधा ऑल्टरनेट साइन, प्लस माइनस प्लस, मुझसे पूछा हुआ माइनस वाला क्योंकि लेस देन इक्वल टू है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा 1/7 से लेके 7। ये मतलब है। जिसने कर लिया वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखना, कंसेप्ट सेम है सारा। क्वेश्चन में दिया हो रियल, ना दिया हो तो आपको रियल ही मान के चलना है। देखते हैं कब स्टार्ट होती है, आइडिया लग ही जाएगा अभी, अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ x इज रियल प्रूव दैट द एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 अपॉन 2x माइनस 3 कैन हैव ऑल द न्यूमेरिकल वैल्यूज एक्सेप्ट विच लाई बिटवीन 2 and 6। इसका मतलब क्या है कि इसको रेंज आएगी, वो सब कुछ आएगा, बस 2 और 6 के बीच में वाली वैल्यू नहीं आएंगे, इंटरवल जो आएगी। तो इसमें बेसिकली नीचे लीनियर लिखा हुआ है तो इसका फंडा भी सेम जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऊपर लीनियर होता नीचे क्वाड्रेटिक होता तब भी कंसेप्ट सेम जाता। तो इसमें भी आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। केस इसमें दो नहीं बनेगी, इसमें एक ही केस बनेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कांस्टेंट ही आएगा, देखना अच्छे से। तो स्टार्ट करो, इसको अपने से ट्राई करो, बताओ कि हुआ या नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बस इतना काम करना है इसमें। तो इसमें दूसरा केस बनेगा ही नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, आंसर निकालो।
क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, मिलाते जाना अपने तक। 2xy माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11। मैं इसको इस तरफ ले जाऊंगा ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2xy माइनस 11 प्लस 3y इज इक्वल टू 0। थोड़ी सी टर्म्स इकट्ठी कर लें। प्लस 2x कॉमन आया, अंदर बचा 1 माइनस वाई प्लस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इसमें तो केस ही एक बनेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे वेरिएबल y की फॉर्म में नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट ही है जो कि 1 के इक्वल है। तो मैंने इसमें सिर्फ यही लगाएंगे हम, d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लाएगा, d का आता है b स्क्वायर माइनस 4, इसी d का काम कर रहे हैं 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 1 और c है 3y माइनस 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 4 तो कट ही गया। अच्छा, इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फंडा नहीं बन रहा, तो तो ये 2x माइनस 1 था ना वहां पर, कहाँ पे ये कहाँ पे इक्वेशन। 11 है, 2x माइनस 11 है, ऊपर देखो 11 लिखा हुआ है। तो 1 माइनस वाई का स्क्वायर आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस, अच्छा माइनस को अंदर ले गया मैं, तो माइनस 3y प्लस 11 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 12 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो इसका आंसर आएगा, फैक्टर क्या बन गए, क्या बनेंगे इसके फैक्टर? कुछ गलती कर दी क्या? अच्छा, ठीक ठीक ठीक, यार देखना ऊपर थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। यहाँ पे 2x माइनस 6 बनेगा, ये 6 बनेगा। यहाँ पे 6 कर लेना, यहाँ पे 6 कर लेना, यहाँ पे 6 कर लेना, यहाँ पे 6 कर लेना। तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 6 और 2 8 बन जाएगा। तो इसके फैक्टर बन गए y माइनस 6 इंटू वाई माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी मैंने बताया था जब भी दो फैक्टर आए उसके रूट्स निकाल लिया करो। 2 और 6 इसका रूट है, तो ग्रेटर देन का जो आंसर आता है वो आता है माइनस इन्फानाइट से छोटा रूट इन दोनों में से 2 है, यूनियन बड़े रूट से लेके इन्फानाइट। इस पे भी क्लोज ब्रैकेट आएगी, इस पे भी क्लोज ब्रैकेट आएगी, क्योंकि वहां पे इक्वेलिटी का साइन है। तो कुछ नहीं करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था और डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना था, और कुछ नहीं था इसमें। लिखो इसको, फिर जिसने लिख लिया वो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करे। सर इसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो। 1 मिनट बस।
नेक्स्ट में भी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक लिखिए, आपको प्रूव करना है कि ये इसकी जो रेंज आएगी वो ऑल रियल आएगी, क्योंकि माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट का मतलब क्या होता है, ऑल रियल होता है। कंसेप्ट आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दो केस बनाएंगे। तो मैंने ऊपर वाले को तो एक बार तो मल्टीप्लाई किया, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू अपॉन नीचे वाला बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। ये बना एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक जगह लिखी, एक्स वाली टर्म एक जगह लिखी, और माइनस टू इस तरफ आके प्लस टू बन जाएगा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, अंदर बचा y माइनस वन, एक्स कॉमन निकाला, अंदर बचा 3y प्लस वन, 2 इज इक्वल टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास इस तरह की इक्वेशन आएगी, x में क्वाड्रेटिक आएगी। अब यहाँ पे फिर दो केस बनेंगे। केस नंबर 1 कि उसका जो कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो 0 ना हो। केस नंबर 2 अगर वो 0 हो गया तब क्या होगा, तो अगर 0 हो गया तो y 1 हो जाएगा। पूरी इक्वेशन में y को 1 रखते हो तो ये 0 बनेगा, प्लस x इंटू वाई को 1 रखा तो 3 इंटू प्लस 1 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x आ गया माइनस ऑफ 1 अपॉन 2, और जो माइनस 1 अपॉन 2 होता है वो एक रियल नंबर होता है। तो यानी कि y इज इक्वल टू 1 हमारे आंसर में आएगा। तो अगर जो भी आंसर है अगर उसमें 1 ना आए तो बाद में उसमें 1 जोड़ देना, यूनियन 1 कर देना। अच्छा, इसमें क्या है कि y माइनस 1 अगर 0 ना हो, अगर ये 0 ना हुआ तो जो इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट किया, b का काम ये कर रहा है, कौन, 3y प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है y माइनस 1 और c है 2, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थोड़ा सा और किया इसको सॉल्व, ये बनेगा 9y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6y, ये बनेगा माइनस का 8y माइनस माइनस प्लस 8 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई किया इसको, ये आपके पास आएगा 9y स्क्वायर माइनस 2y प्लस का 9 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इतना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हमें y की वैल्यू निकालनी है। एक बार एक्सप्लेन करो ना। क्या चीज? केस 2 एक बार और एक्सप्लेन कर दो। केस 2 में कुछ नहीं है, y एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, y माइनस 1 है। y माइनस 1 को 0 रखा तो y कितना आ गया, 1। अगर 1 रखने पे x रियल नंबर आ रहा है तो आंसर होगा, अगर नहीं आ रहा तो ये भी मैं क्वेश्चन देखो करवाऊंगा अभी जिसमें आता नहीं है, वो भी आप देखेंगे ताकि आपको डिफरेंस पता लगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसमें मेरे पास आ गया x इज इक्वल माइनस 1/2। अब माइनस 1/2 इज द रियल नंबर। अगर वो रियल नंबर है तो यानी कि y को 1 रखने पे x रियल नंबर आ रहा है तो 1 भी आंसर होगा। हमें y की वो वैल्यू निकालनी जिसमें x रियल आ जाए, तो माइनस 1/2 इज अ रियल नंबर।
अब इसमें देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। अब क्वाड्रेटिक में या तो दो फैक्टर बनेंगे या एक फैक्टर का स्क्वायर बनेगा या कोई भी फैक्टर नहीं बनेगा। कोई भी फैक्टर कब बनता है? जब डी उसका क्या होता है, लेस देन 0 होता है, रूट इमेजिनरी होते हैं। अगर इसमें मैं देखो 9 इंटू 9 81 -2 को तोड़ो, तो जब भी ब्रेक ना हो और एक बार इसका डी चेक कर लिया करो। इसका डी क्या आएगा? इसके डी की बात कर रहा हूँ, ये वाला डी नहीं, ये तो इसका डी था एक्स वाली क्वाड्रेटिक का। ये डी किसका है? वाई वाली क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी वैसे ये, अच्छा इसका डी आएगा b² -2 का स्क्वायर 4 इंटू 499। ये जो भी है मुझे पता लग रहा है लेस देन 0 है। इसका ग्राफ नंबर क्या बना होगा? ग्राफ नंबर इसका 3 बना होगा। ये एक्सप्रेशन हर y के लिए, अब यहाँ पे y आएगा, देखो क्यों? क्योंकि ये एक्सप्रेशन इनइक्वालिटी किसमें है? y में है। अगर x में होती तो यहाँ पे x आता, अभी किसमें? y में है। तो y को कुछ भी रखो, ये हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। और ये क्या पूछ रहा है कि किस y के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा? या तो ज्यादा हो 0 से या उसके इक्वल हो। तो मैं क्या बोलूंगा? हर y के लिए। y को मैं कुछ भी रखूं, y को मैं कुछ भी रखूं, ये एक्सप्रेशन हमेशा क्या आएगा? 0 या 0 से ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि इसका डी क्या आ गया? लेस देन 0। अगर डी लेस देन 0 है, ग्राफ नंबर 3 बनेगा। ग्राफ नंबर 3 की खास बात क्या है? एक्सिस के सर ऊपर रहता है। ग्राफ नंबर 6 भी तो बन सकता है। 6 के लिए वाई स्क्वायर का ऑप्शन नेगेटिव होना चाहिए। ऊपर या नीचे देखना किस पे डिपेंड करता है? ए पर। ए पर। इसके लिए ए क्या है? हाँ सर, क्लियर है। ठीक है ना? लिखो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम और मिनिमम, देखो क्वेश्चन को इस तरह के क्वेश्चन को पूछे क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक पूछने के काफी तरीके। एक तो रेंज पूछ सकता है कि फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू दिस दिस, एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है। उसमें रेंज में क्या आ जाएगा कि मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। फिर ये पूछ लेगा मिनिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू निकाल दो या मैक्सिमम वैल्यू निकाल दो। इसमें क्या होगा? आपको पहले रेंज निकालनी पड़ेगी, फिर कुछ आंसर आएगा, उसमें जो कम वाली वैल्यू होगी वो मिनिमम हो जाएगी, ज्यादा वाली वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। फिर वो आपसे पूछ सकता है कि सम ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, तो उसके लिए आप निकाल सकते हो। या फिर प्रूव वाला क्वेश्चन तो आपका बोर्ड में आएगा, इसमें नहीं आएगा IIT JEE में। इसमें तो आपसे डायरेक्टली वो पूछेगा ही कि फाइंड द रेंज पूछ लेगा, या फिर उसकी रेंज बोल देगा कि इसकी रेंज A से लेके B तक है, आपको A + B की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है वो। सर वो 14x + 9 है या +1 है? 9 14x + 9 है। कंसेप्ट सिंपल है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसके बाद तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो मैंने स्टार्ट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा x² + 2xy + 3y। देखो अब अच्छे से एक और चीज देखो, मैं हमेशा क्या करता हूँ, पहले थोड़ा सा लेंदी मेथड बताता हूँ, फिर धीरे धीरे जो जो स्टेप्स हम स्किप कर सकते हैं हम उसको करते हैं। हम करते क्या है, इज इक्वल टू लिख के पूरा लिखते हैं, फिर उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं। अभी मैंने डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहा हूँ उसको, तो मैंने लिखा -x² - 14x - 9 = 0। तो हमें टाइम बचा थोड़ा सा, एक स्टेप का टाइम बच गया पूरे का पूरा।
एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, अंदर बचा y माइनस 1, फिर 2x कॉमन निकाला, अंदर बचा y माइनस 7, फिर 3 कॉमन निकाला, अंदर बचा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गया। अब वही बात यहाँ पे दो केस बनेंगे। केस नंबर 1 तो बन सकता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि y माइनस 1 शुड नॉट इक्वल टू 0, और केस नंबर 2 बन सकता है कि जब y माइनस 1 0 हो तो यहाँ से y कितना आ गया 1 के इक्वल, y को 1 रख दो पूरी इक्वेशन में, 1 रखा ये 0 बना, ये बनेगा 1 माइनस 7 माइनस 6 इंटू 2 माइनस का 12x माइनस 1 रखा यहाँ पे -1 -3 -4 -4 इंटू 3 -12 इज इक्वल टू 0। तो x आ गया आपके पास -1। अब -1 क्या होता है, एक रियल नंबर होता है, तो ये आंसर आपका आएगा। देखो आंसर कब नहीं आएगा मैं बता देता हूँ कि वो किस तरह क्वेश्चन रहा होगा। आखिरी में कुछ ऐसा, जैसे इसमें x इज इक्वल -1 आ गया, उसमें कुछ ऐसा आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 3, x वाली टर्म कट जाएगी, 2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो वो क्या होता है 2 इज नॉट इक्वल टू 3, तो वहां पे जो आंसर आएगा वो कट जाएगा, उसमें ध्यान रखना, वो कभी भी आ सकता है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं y इज -1 नॉट इक्वल टू 0। तो इसके लिए तो मुझे पता ही है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाना है। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाया, d क्या है दिस 2 इंटू वाई माइनस 7 का स्क्वायर, तो 4 इंटू वाई माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का काम कर रहा है वाई माइनस 1, सी का काम कर रहा है 3 इंटू वाई माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये 4 कट गया दोनों साइड। अच्छा, वाई माइनस 7 का स्क्वायर होता है वाई स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14y माइनस 3 इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3 होता है वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थोड़ा शॉर्टकट अप्लाई करते हैं। ये है वाई स्क्वायर, ये है माइनस का 3y स्क्वायर, तो माइनस का 2y स्क्वायर बच गया। ये है 49, ये है माइनस 9, तो प्लस का 40 बच गया, माइनस का 14 माइनस का 12 नहीं प्लस का 12, तो माइनस का 2y बच गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर का ऑप्शन पहले पूरे को -2 से डिवाइड कर दिया, ये बनेगा वाई स्क्वायर, इसको -2 से डिवाइड किया तो प्लस वाई माइनस 20 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन क्या बन जाएगा, लेस देन। मैंने बता चुका हूँ जब भी माइनस से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो इसके फैक्टर बनेंगे, वो बनेंगे y प्लस 5 y माइनस 4 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन का आंसर बता चुका हूँ, जब भी दो फैक्टर आते हैं हमेशा लेस देन का आंसर क्या होता है, छोटे रूट से लेके बड़ा रूट। इन दोनों में इसका छोटा रूट क्या है -5, इसका क्या है 4, तो छोटे रूट से लेके बड़ा रूट दोनों पे क्लोज ब्रैकेट। आपसे क्या पूछा उसने कि इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल दो, मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई -5 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 5 के इक्वल। तो ये आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। स्टेप सिंपल है, फिर दोबारा सुनो अच्छे से, एक बार रिपीट करवा देता हूँ। एक्स में क्वाड्रेटिक बनाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, दो केस बनाओ। दूसरा केस बिल्कुल आसान है। फर्स्ट केस में आपको डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना और कुछ नहीं करना, उसको करने पे आपके पास आंसर आ जाएगा उसका। चलो आपको कंसेप्ट समझ लग गया होगा। बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लीनियर अपॉन लीनियर, उसका आपको मैंने डायरेक्टली आंसर बता दिया कि ऑल रियल माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर। फिर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आता है, लेकिन उस ऊपर कॉमन फैक्टर आता है, उसका कंसेप्ट भी बता दिया मैंने। फिर आता है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, नीचे भी लीनियर हो सकती है ऊपर भी लीनियर हो सकती है, लेकिन एक क्वाड्रेटिक रहती है। उसमें आप क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाते हो। दो केस अगर बन रहे हैं तो बनाते हैं, नहीं बन रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। केस नंबर 1 में d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, केस नंबर 2 में उसको 0 रखते हैं, उसके रिस्पेक्ट में x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर वो रियल नंबर आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा तो वो वैल्यू रिजेक्ट की जाएगी। अगर ऐसा आंसर आ गया 2 इज इक्वल टू 3, 0 इज इक्वल टू 2, तो वो आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करते हैं, सिंपली d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं। उसमें जो इनइक्वालिटी बनती है वो आपके पास y में बनती है। जैसे उसको आप सिंप्लीफाई करोगे आपके पास y की वैल्यू आ जाती है, और y की वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, रेंज।
यही हम वैल्यू निकालते होते हैं, यही हम y इस तरह से निकालते होते हैं। x आपका लेफ्ट से राइट की तरफ चलता है, y आपका नीचे से ऊपर की तरफ चलता है, ग्राफ नाचता है जितना। तो जो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने का फंडा ये है। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं देख लेता हूँ आपके पास अगर शीट में कुछ क्वेश्चन कर सर सकते हैं सर इसका वो देख लेते हैं। -1 नहीं आएगा केस 1?